बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का टॉपिक वोल्टेनिज्म पे है। वोल्टेनिज्म किसको कहते हैं? नंबर ऑफ जनरेशंस पर ईयर, यानी एक साल के अंदर कितनी जनरेशन हमें मिल रही है, कितनी हमें ब्रीडिंग मिल रही है। नंबर ऑफ ब्रीडिंग्स ऑफ इंसेक्ट पर ईयर, दिस इज कॉल्ड एज अ वोल्टेनिज्म। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। यूनिवोल्टाइन, अगर एक इंसेक्ट की एक जनरेशन पर ईयर हमें मिल रही है, they take 1 year to develop with one generation, this is called as a univoltine insects। अगर तो वो 2 generations हैं then they are the bivoltine। अगर वो 2 से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है then these are the multivoltine or polyvoltine insects। जो यूनिवोल्टाइन और बायोवोल्टाइन स्पीशीज होती हैं, यानी जो एक दफ़ा ब्रीडिंग करती हैं या बायोवोल्टाइन 2 दफ़ा ब्रीड कर रही हैं, ये डायपोज स्टेज के अंदर चली जाती हैं किसी ना किसी वजह से। कंडीशंस, वेदर कंडीशंस या कोई इन्वायरमेंटल कंडीशन सूटेबल नहीं होती हैं, वो वेट करती हैं कि उनकी जो वेदर कंडीशंस हैं वो सूटेबल हो ताकि वो अपना जो लाइफ साइकिल है उसे कंप्लीट कर सकें। लेकिन जो मल्टी वोल्टाइन इंसेक्ट्स होते हैं ये बहुत स्मॉल होते हैं, फास्ट डेवलपिंग होते हैं, इनका लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, इसलिए ये ज़्यादा ब्रीडिंग करते हैं और ज़्यादा रिसोर्सेज इनके पास अवेलेबल होता है जिन्हें वो इवनली अपने ईयर में यूज़ करते हैं और जनरेशन्स पर मोर देन 1 और मोर देन 2 जनरेशन्स प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल, मलबरी सिल्कवर्म बॉम्बेक्स मोरी, ये यूनिवोल्टाइन भी क्लासिफाइड है, बायोवोल्टाइन भी एंड पोलीवोल्टाइन भी, लेकिन बेस करता है एनुअल ब्रूड फ्रीक्वेंसी पे, यानी पर ईयर कितनी नंबर ऑफ ब्रूड्स जो है ये प्रोड्यूस कर रहा है। जो बॉम्बेक्स मोरी है ये एम्ब्रियोनिक डायपॉज स्टेज में चला जाता है, यानी कि एक ऐसी स्टेज आ जाती है इसके अंदर कि ये डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है, यानी कि जो लाइफ साइकिल है वो अरेस्ट हो जाता है। अब 2 तरह के डायपॉज हो सकते हैं, या तो फैकल्टेटिव डायपॉज हो सकता है या फिर ऑब्लिगेट डायपॉज हो सकता है। ऑब्लिगेट डायपॉज के अंदर जो इंसेक्ट्स है वो एक डॉर्मेंट कंडीशन में चला जाता है विदाउट द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी उनकी कोई भी इन्वायरमेंटल कंडीशन एक्सटर्नली इनके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती है, वो स्पॉन्टेनियसली जो है वो डॉर्मेंट स्टेज के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जो फैकल्टेटिव डायपॉजर्स होते हैं उनमें एक्सटर्नल स्टिमुलाई इन्वॉल्व होते हैं ताकि वो उनकी जो लाइफ साइकिल है उसको रेस्टिंग स्टेज पे ले जाएं, जिसके जिसके अंदर आ जाएंगी आपकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं फ्रीजिंग, चिलिंग,